हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएम क्लास से बेहद स्वागत है। बच्चों, आज हम सभी जानने वाले हैं सातवीं के प्रश्न 4.3 का प्रश्न नंबर दूसरा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा ये रहा, निम्नलिखित को हल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं हिंदी में और उसको आपको जो है समझना है, उसको हल करना है, उनके आंसर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो ए है वो क्या कह रहा है कि अध्यापिका बताती है, अध्यापिका मतलब मैडम है ना, जो आपकी स्कूल टीचर है वो बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना जमा 7 है। तो यहाँ पर दो चीज़ों के बीच में क्या है, रिलेशन है। पहला क्या, जो एक बच्चे ने प्राप्त किया ना अधिकतम यानी कि हाईएस्ट नंबर जो प्राप्त किए हैं मिले हैं उसे वो, और सबसे कम वाले बच्चे को जो नंबर मिले हैं वो। फॉर एग्जाम्पल मान लो 20 नंबर का टेस्ट है, ठीक, तो हाईएस्ट नंबर 20 और लोएस्ट नंबर 0, ऐसा नहीं है। जो बच्चों ने प्राप्त भी किए, मान लो हाईएस्ट नंबर बच्चे ने 18 नंबर आए सबसे ज़्यादा बच्चे के, ठीक, और किसी के बच्चे सबसे कम नंबर है जो कि 2 है, ठीक। तो यहाँ पर 18 और 2 की बात हो रही है, ना कि 20 और 1 की, ठीक। कहने मतलब जो टेस्ट लेती है ना, उसमें विद्यार्थी जो प्राप्त किए गए अंक है ना, बात उन दोनों के, यानी कि ये जो छोटा वाला है ना, इसका डबल करेंगे और 7 जमा करेंगे तो जाके बड़ा वाला आएगा, ठीक। तो अपने को एक्स यानी जो पता नहीं है वो भी यही मानना है ना, कि बड़ा वाला जो है छोटे वाले का अंक नहीं पता, बड़ा वाला तो फिर भी छोटे वाले का पता चल गया। तो अगर हम उसको दुगुना जमा 7 कर देंगे, जैसे यहाँ पर बोला हुआ है न्यूनतम अंक का दुगुना जमा 7, तो उसका दुगुना यानी डबल कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मान लो छोटे वाले सबसे कम नंबर जो अंक आए हैं ना, सबसे न्यूनतम अंक आया है वो है 5, तो उसका डबल कर दूंगा दुगुना, 5 और 5 10 और जमा 7, 10 और 7 17, तो यानी कि हाईएस्ट सबसे ज़्यादा नंबर कितने आए हैं, 17 है, ठीक। तो कहीं ना कहीं अगर मेरे को सबसे कम नंबर पता चल गया तो मैं हाईएस्ट निकालूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। अच्छा, प्राप्त किए गए अधिकतम अंक कितने यहाँ पर, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। 87 है, ठीक है, ओके वेरी गुड। प्राप्त किए न्यूनतम अंक की याद कीजिए कि कितना होगा, ठीक है। ध्यान से देखो, अब मेरी बात को समझना आप सभी। अब मुझे पता है कि यार न्यूनतम अंक मुझे पता नहीं, अगर वो पता चल जाए तो अधिकतम अपने आप पता चले। हालांकि अधिकतम अंक दिया हुआ है, ठीक है, मानता हूँ, वेरी गुड, बट अधिकतम अंक के लिए उसको निकालने के लिए मैं वहाँ पर एक लॉजिकल एक समीकरण बना सकता हूँ, जहाँ पर मैं बता सकता हूँ कि एक्स, जिसको मैं मानूंगा कि न्यूनतम अंक है ना, तो यहाँ पर ले देता हूँ सबसे पहले न्यूनतम अंक, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए न्यूनतम ही अंक, या फिर ऐसे भी तो न्यूनतम कोई दिक्कत की बात है नहीं, इसको मान लेते हैं x, ठीक। तो फिर उस हिसाब से अधिकतम अंक कितना होगा, सिंपल सी बात है ना यार, इसका दुगुना मतलब न्यूनतम अंक का दुगुना यानी कि 2x, 2 गुणा में x, सिंपल सी बात है। उस नंबर को आपस में गुणा करें तो कुछ इस तरह से दिखेगा, क्योंकि गुणा होता है तो जो चिपक जाता है, ठीक है, वेरी गुड। जमा 7, इसमें 7 जोड़ देते हैं कुछ इस तरह से, 7 और 2 ऐसा 9 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, इसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको जो है 10वें चैप्टर में पढ़ाऊंगा, और अगर आपको वीडियो देखनी है ऐसे 2 में से पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है, तो सबसे पहले वीडियो देखो, क्वेश्चन समझ में आता है तो ही सब्सक्राइब करना, नहीं आता तो मत करना, सिंपल, ठीक है। तो ये तो हो गया अपने पास कि ये पहेली बना, इसको हमने थोड़ा सा सिंपल करने की कोशिश की, ठीक है। अच्छा, प्राप्त किए जो अधिकतम अंक है ना, जो कि हमने ये कह रहे हैं यही होगा, वो 86 है, मतलब वो 87 है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बराबर होगा 87 के, ठीक। तो कहीं ना कहीं हमको जो एक समीकरण मिल गया जहाँ पर कुछ चीज़ों के बराबर है, और इसी तरीके से हम चीज़ें रिलेशन निकालते भी हैं ताकि हमारे को जो है समीकरण मिल जाए और हम जो है हल कर पाएँ, ठीक। तो समीकरण हमने बना भी लिया। अब इसको हल करने की बात की बारी आती है, तो देखो हम ध्यान से, यहाँ पर है माइनस के साथ अपने को एक्स का मान चाहिए, फालतू में जो चीज़ें उनको हटानी पड़ेगी, तो उसके लिए यहाँ पर माइनस के साथ लाऊंगा, ऐसा नहीं है, जमा के साथ है उसके लिए माइनस के साथ इधर लाऊंगा उधर लाऊंगा, ऐसा नहीं है, समझे। यहाँ पर क्या है कि मैं इन सब कुछ चीज़ों को उधर भेजूंगा, ठीक। अच्छा, सब लाते भी तो लाते थे, बट वो प्रश्नावली 4.2 में, अभी यहाँ पर नहीं, ठीक। तो यहाँ पर जो है चीज़ें थोड़ी सी अलग से काम करेंगे। अगर आपको ये नहीं पता ये तरीका किस तरह से काम कर रहा है, तो आपको इसी प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन देख लेना चाहिए। इसका वीडियो यहीं पर आपको आई बटन पर मिल जाएगा, जिसको क्लिक करके आप देख सकते हो कि किस तरह से ये लॉजिक वो लॉजिक आपस में रिलेटेड है, ठीक। अभी फिलहाल इसको करते हैं, सिंपल सी बात है ना, एक्स अपने को चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर अभी रखते हैं 2x, ठीक। जो दूर है ना, एक एक करके सबको हटाएंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है, दो पास में है, 7 दूर है, उसको और दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर रहेगा बराबर सेम टू सेम 86 87, यहाँ पर रहेगा सेम टू सेम 7, यहाँ पर क्या कर रहा है, जमा हो जाके क्या करेगा, घटा, सिंपल सी बात है। ये बॉर्डर के बाद उधर ये है बॉर्डर है ना बराबर, उसके उस पार गया तो भेज बदल के जाएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर जमा का है तो यहाँ पर घटा, वहाँ पर घटा तो यहाँ पर जमा का, उस तरह से जब आएगा जाएगा तब करें, ठीक। यहाँ ऐसा मत करना कि यहाँ पर जमा का है तो उधर भी जाके जमा कर दो ना, उधर घटा का निशान करो, घटा ही करो, सिंपल। तो यहाँ पर क्या बचा, 2x, ठीक है, और आप कितना बचा, 87 में से 7 गया तो 80 बचा, ठीक है। अपने किसका मान चाहिए, x का, ठीक है। तो यहाँ पर 80 बटे में आ गया यहाँ पर 2, क्योंकि इसके साथ क्या कर रहे थे, गुणा, इसके साथ क्या करे, भाग, तो भाग करते हैं तो कुछ इसे बटे में लिखते हैं, और अपने x का मान कितना आ गया यहाँ पर 40। तो उम्मीद है बच्चों यहाँ पसंद में आएगा किस तरह से x का मान आया 40। यहाँ पर जो न्यूनतम अंक अधिकतम अंक है, क्वेश्चन के हिसाब से हमने इसको माना हुआ x, कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, आपको बस 2 चीज़ें दी गई सकती हैं, 3 चीज़ें दी गई हो सकती हैं, बस आपको समझने वाली चीज़ें हैं कि क्या चीज़ आपको पता है क्या चीज़ें नहीं। अगर जो चीज़ें नहीं पता है उसकी मदद से भी आप कुछ चीज़ों का मान निकाल सकते हो, और कहीं ना कहीं हमने जो निकाला है ना x का मान, ये x का मान, ये x है क्या, यही तो है ना न्यूनतम अंक, तो न्यूनतम अंक निकल गया, ये क्या है 40, और ये अधिकतम अंक है, ठीक है। इसका डबल का 7
है ना। 40 का डबल कितना 80 जमा 7 87। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन किया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बच्चों अभी हमारे सामने जो है इस क्वेश्चन का बी पार्ट है, जिसमें क्या करें कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार कोण। अब देखो समद्विबाहु जो त्रिभुज होता है ना, वो एक तरीके से यहाँ पर इस तरीके का त्रिभुज होता है जहाँ पर सम मतलब समान, क्या द्वि मतलब दो, क्या समान दो, क्या बाहु, बाहु मतलब होता है भुजाएं। तो दो भुजाएं मतलब ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा के बराबर होती है। ये जो निशान मैंने लगाया है बराबर निशान, सेम सेम निशान मतलब बराबर चीज, ठीक। इसके बारे में आप जो है छठे चैप्टर में पढ़ेंगे ही। तो उसके लिए करना क्या है, कुछ नहीं, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सिंपल सी बात है जो छठा वाला चैप्टर है ना वो ऐसे 2 में है, तो उसको वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक। अभी फिलहाल यहाँ पर इसकी जरूरत है, तो मैंने आपको समझा दिया कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। इसे कहते हैं जिस त्रिभुज का कोई भी दो हिस्सा, ये वाला दो हिस्सा, ये वाला दो हिस्सा, ये दो वाला दो हिस्सा बराबर, ठीक। अब देखो ये दोनों लंबे लंबे है ना, तो बराबर भी है, देखने में लॉजिकल है, मैं बता भी दिया आपको, ठीक। अब देखो क्या है त्रिभुज में आधार कोण। आधार कोण कौन सा होता है, सिंपल सी बात है यार, आधार आधार मतलब ये जिस पर आकृति खड़ी है, जो उसका आधार, जो उसका बेस है, ठीक। वो वाले कोण भी तो होते हैं उसके बगल वाले, तो आधार कोण हो गया, है ना। नाम ही आधार से बना हुआ कोण आधार कोण, नाम भी सेम सेम, ठीक है। आधार कोण बराबर होते हैं। देखो सिंपल सी बात है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजाएं के सामने आमने सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं, ये वाले कोण भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक। तो ये जो भी होगा उतने ही ये भी होगा, सेंटीमीटर नहीं डिग्री, कोणों के समय आते हैं डिग्री में, ठीक है। शीर्ष कोण 40 डिग्री का है। शीर्ष मतलब कौन, सिंपल सी बात है यार, ये दोनों आधार, तो बचा कौन ये, और वैसे भी ये शीर्ष मतलब सर पर है, तो ये कितना हो गया 40 डिग्री का ये हो गया, ठीक है, वेरी गुड। तो अब क्या है, इस त्रिभुज के आधार कोण क्या होंगे, अब क्या होंगे भैया ये दोनों, सिंपल सी बात है, ये जो होगा वही ये भी होगा। तो अगर ये x है तो ये भी x मानो ना, वही चीज़ है ना, अब x को हमें निकालना होगा, ठीक है। तो अब इसमें चीज़ें बराबर कहाँ हैं, क्या x के बराबर, तो x का मान निकल जाएगा, x बराबर x का मान कहाँ निकला, x का मान, अच्छा x जमा x इसके 40 डिग्री बराबर होगा, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर ध्यान से क्या है, वैसे तो ये हिंट यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन इसकी जरूरत कुछ खास थी नहीं, अगर आपको आता है तो। याद कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, मतलब तीनों कोणों को योग कर दूंगा तो 180 के बराबर होगा। तो इस तीनों में ही तो कुछ कोण आपको पता नहीं जिसको निकालना है, सिंपल है। तो बस इन्हीं चीज़ को यहाँ पे लिखते हैं और अब सॉल्यूशन करते हैं। उम्मीद है आप समझ में तो आ रहा होगा, सिंपल सी बात है क्या है क्या नहीं। तो एक बार मैं हिंदी यहाँ पे लिख देता हूँ कि माना आधार कोण क्या है x, ठीक है। अच्छा शीर्ष कोण कितने डिग्री का है, शीर्ष कोण को माना नहीं, वो तो है ही पहले से, कितना डिग्री है 40 डिग्री, ठीक है। अच्छा अपने को पता है त्रिभुज के अंतर कोणों का योग कितना होता है, हर बार हर किसी त्रिभुज के लिए हमेशा क्या होता है, त्रिभुज के अंतर वाले मतलब अंतर वाले, सिंपल सी बात है, इस लाइन को अगर बढ़ाऊंगा तो बाहर वाला कोण भी बनेगा। तो बाहर की तो बात ही छोड़ो यार, उसकी बात ही क्यों करें यहाँ पर, देखो ध्यान से क्या है, अंदर वाले कोणों का योग हमेशा क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो इसी से मैं इतना तो कह सकता हूँ ना कि मैं क्या कर दूंगा कि यहाँ पर x जमा में 40 डिग्री बराबर हो जाएगी 180 डिग्री के, सिंपल सी बात है। अब कैसे आया, सिंपल सी बात है, तीनों कोणों को मैंने जोड़ा तो ये आ गया। तीन कोणों में से ये कोण क्या है शीर्ष, और ये दोनों आधार कोण जो कि बराबर है। ये देखो यहाँ पर आधार कोण x माना, और ये क्या है, सिंपल सी बात है 40, तो तीनों को जोड़ दूंगा तो लोग मैंने जोड़ दिया, ठीक। अब मैं इनको सॉल्व करता हूँ और कहीं ना कहीं एक समान निकल जाएगा, भाई आपको निकालना भी है। अब देखो इस चैप्टर में आपने समीकरण को सीखना समझना है, तो जाने लिया है कि समीकरण क्या होता है, किसे सॉल्व करते हैं, कब कब इस्तेमाल करते हैं। तो अब सीधा क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं जहाँ पर आपको जिसको हल करना है, ठीक है। ये बोल ही नहीं रहा है कि समीकरण बनाओ मत बनाओ, जो भी है वो तो उम्मीद है कि आपको बुक वाला मानता है कि आपको समझ में इतना तो आ ही गया होगा, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो x और x हो जाता है 2x, ठीक है, 2 गुणा में x, जवाब में 40 डिग्री बराबर में कितना है यहाँ पर 180 डिग्री, ठीक है, वेरी गुड। अब आपको अपने को क्या चाहिए, x चाहिए, तो 40 हम क्या है जमा को भेज देते हैं, तो बराबर के उस पार भी 180 सेम टू सेम रहेगा, ये जाएगा उधर का घटा कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा 2x, अच्छा उधर कितना बचा, यहाँ पर 180 में से 40 गया तो 140 बच गया, सिंपल। अच्छा x का मान कितना आएगा फिर उस हिसाब से, सिंपल सी बात है यार, यहाँ पर 2 फालतू का था, इसको भेजो उधर, तो यहाँ पर 140, तो यहाँ पर पहले से था ही, 2 उधर गया, यहाँ पर क्या कर रहा था गुणा, वहाँ पर जाकर क्या करेगा भाग, तो आओ उसको भाग करते हैं। तो 2 को जब इससे भाग करेंगे कितना आएगा x का मान आ गया सिंपल 70 डिग्री, कोई बात नहीं, है ना। कहीं ना कहीं ये जो हमने यहाँ पर ये किया है ना आधार कोण, ये है 70 डिग्री का, ये अगर 70 डिग्री का है तो ये भी 70 डिग्री का होगा, सिंपल। तो ये 70 और ये 40 हो गया ना 180। तो कुछ इस तरह से जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में देखो लॉजिक कुछ भी सोचता है, बस आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमेशा कुछ चीज़ें पता नहीं होगा उसको एक्स मानना है, और कहीं ना कहीं 2 चीज़ों का आपस में बराबर अगर आपने ठहरा दिया, अगर आपने सही से ठहराया तो आपका आंसर भी वो सही आने वाला है, ठीक। तो बच्चों इसी क्वेश्चन का सी पार्ट हमारे सामने, जिसमें क्या है यहाँ पर सचिन क्या है सचिन में, लप्पू सा सचिन है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर सचिन द्वारा बनाए गए अंकों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए अंकों की संख्या की दुगनी है। तो मतलब सचिन नाम का एक लड़का हुआ है ना, सचिन मान लेता हूँ ये है, ठीक, और राहुल जो है ये है, ठीक। अब क्या है, सचिन द्वारा बनाए गए अंकों की संख्या, मतलब इसने जो अंक बनाए हैं ना उसके नंबर कितने हैं, राहुल द्वारा बनाए गए अंकों की संख्या का दुगना है, मतलब इसने जितने बनाए x, तो इसका दुगना है ये,
2x, ठीक। आपको सबसे पहले कुछ क्वेश्चन को इस तरह से समझना है ताकि आप समीकरण सही से बना पाओ और फिर आप सही समझोगे तो सही लिख भी पाओगे आंसर को, ठीक। अब देखो क्या है, उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन, मतलब दोनों को मिला दो, है ना, 2x जमा में x, ठीक है। दोनों को मिलाकर कुल रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम है। एक दोहरा शतक से 2 रन कम है, इन दोनों को मिलाए देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? एक दोहरा शतक। एक शतक मतलब 100 होता है, 2 शतक यानी दोहरा शतक यानी कि 200। 200 में 2 कम मतलब कि 198, ठीक, इतना है, ठीक, ओके। प्रत्येक ने कितने रन बनाए, मतलब हर एक ने कितने रन बनाए, इसने कितने। अब सिंपल सी बात है, अगर एक्स निकल जाता है तो एक्स का डबल करूंगा तो उतना ही इसने बनाया होगा और एक्स ने इतना ने बनाया होगा, इतने सिंपल है, ठीक। तो इसी क्वेश्चन को आप करेंगे सॉल्व। उससे पहले हम लिख लेते हैं क्या कि माना इसके क्या बोलते हैं, क्या नाम है इसका, राहुल द्वारा बनाए गए अंकों की संख्या कितनी है, फॉर एग्जाम्पल एक्स है, ठीक। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सचिन द्वारा बनाए गए अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? सचिन द्वारा बनाए गए अंकों की संख्या, आप चाहो तो हिंदी में लिख लेना, है ना। मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं थोड़ा ना कुछ पेपर दे रहा हूँ तो मैं कुछ इस तरह से लिख दे रहा हूँ, ठीक। अब क्या उतनी, उसको क्या हो जाएगा 2x, सिंपल, 102 थी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन के अनुसार बोला जा रहा है कि भाई इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने बराबर होगा? 198 बराबर होगा, है ना। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्नानुसार, है ना, प्रश्न जमा अनुसार प्रश्नानुसार सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x जमा में x, दोनों का योग किसके बराबर होगा? 198, ठीक। तो ये तो हो गया अपना समीकरण। चलते हैं इसको सिंपल करते हैं, हल करते हैं और अपना आंसर आ जाएगा। बड़ी सिंपल चीज़ है, ठीक। तो अपने को क्या है, सिंपल सी बात है यार, 2x है, x का मान तो एक ही चाहिए, अपने को एक ही चाहिए होता है, तो दोनों को जोड़ सकता हूँ, हाँ जोड़ सकता हूँ। देखो x वाले को कब जोड़ेंगे कब नहीं जोड़ पाएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में दूसरे चैप्टर में है और मैंने उसकी वीडियो बना रखी है, ठीक। तो अगर तो आपको देखना है तो इंट्रोडक्शन वीडियो आप देख लो, सब समझ में आ जाएगा, सारी चीज़ें बातें आप समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर प्यारे बटन पर आप क्लिक करो तो पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा जहाँ पर हर एक क्वेश्चन इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बताया हुआ, ठीक। तो उम्मीद है आप उसको देखेंगे, जरूरत पड़ेगा तो फिलहाल यहाँ पर देखिए क्या है। देखो यहाँ पर ध्यान से, एक्स वाले जो नंबर होते हैं ना, एक्स वाले जो चीज़ें होती हैं उनको एक्स वाले के साथ जमा या घटा कर सकते हैं, ठीक। और सिंपल वाले नंबर को सिंपल वाले नंबर के साथ, ठीक, ओके। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे मेरी बात को, मैं समझाता भी चलता हूँ आपको। यहाँ पर देखो क्या है, 2x जमा में x, तो मिलकर हो गया 3x, ठीक, बराबर में 198, ठीक है। अभी 3x उसके साथ कुछ नहीं हो सकता, इसको तोड़ना पड़ेगा, यहाँ से 3 को भगाना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर रह जाएगा x इंटू सेम, यहाँ पर रहेगा 198 बटे में आ जाएगा 3, ठीक है। तो x का मान फिर कितना आ जाएगा, सिंपल सी बात है, इसको इससे काटना पड़ेगा। अब जब इसको इससे काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा, है ना। 3 के पहाड़ी में 19 नहीं आता, 18 आता है 6 पर, और फिर हासिल किया तो ये भी 18, तो ये भी आता है 6 पर, ठीक। तो x का मान आ गया यहाँ पर 66 यानी कि 67, ठीक। ध्यान रहे x अपने लिए कौन था, मैं एक बार ऊपर चला जाता हूँ वापस से, राहुल को माना क्या है x, तो ये चीज़ को आप फिर से नीचे लिखोगे, राहुल द्वारा प्राप्त किए गए अंकों की संख्या वो कितनी होगी, सिंपल x था, x यानी कि 66, तो ये तो आ गया अपना 67, ये आप नीचे लिख दोगे, ठीक। और फिर वैसे ही उससे नीचे लिखोगे सचिन द्वारा प्राप्त किए गए अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, फिर यहाँ पर उस हिसाब से 2 गुणा में x है, गुणा ही तो हो रहा है ना, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 2 गुणा में 66, कितना हो जाएगा 132, तो लगभग 132 रन जो है उसने बनाया, ठीक। तो उम्मीद है कुछ इस तरह से क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन बड़ा इजी था, सिंपल था, आसान था, ऐसा आप मानोगे तो लगेगा, ठीक। क्या करना था, कुछ नहीं, अपने पास जो 2 बंदे थे, है ना, दोनों क्रिकेटर थे, बहुत बढ़िया रन खेलते थे और उन्होंने जो ऐसा कुछ रन मिल गए और दोनों मिलकर जो है ना यहाँ पर 300 रन बनाने वाले थे, मतलब 200 रन में 2 रन कम थे, ठीक। तो ये उनका हाल था, हमने बना दिया भाई इसका इन दोनों का रिलेशन किसी का भी बन सकता है, पानी की टंकी का, समय का, है ना, आपके पेंट का, पैसों का, किसी का भी, ठीक। तो रिलेशन बनाया, समीकरण बनाया, इसको हल किया और x मान निकाला। अच्छा, x मान निकालने से सोचा सोल्यूशन हो गया क्या, नहीं, x मान निकालो और x अपने लिए क्या था, राहुल का नंबर बता दिया है, राहुल का नंबर, सचिन का नंबर भी बताना था जो कि कितना था 2x, 2 गुणा में x, तो x से वो भी निकला है तो फिर बता दिया, बिना x के थोड़ा निकलता। तो कुछ इस तरह से हमने जो है क्वेश्चन किया और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कितना इजी कितना आसान क्वेश्चन था। बस आपको उस तरीके से सोचना होगा जहाँ पर आप सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले आप उसको सिंपल तरीके से सोचोगे, इमेजिन करोगे और हल करोगे मन में, उसके बाद आगे बढ़ोगे, ठीक। तो उम्मीद बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन भी आपको डिस्प्ले में दिख ही रहा होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तो फिर जय हिंद।